हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सिमी और मैंने क्रैक किया है एसएससी सीपीयू 2023 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। और मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका आज डे 3 है, जिसका नाम है 25 डेज ऑफ वोकैब सीरीज। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं जो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट डे 3 ऑफ वोकैब सीरीज और आज हम करने वाले हैं लेटर सी और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड सम ग्रामर रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला वर्ड है शिडे। शिडे का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, रिप्रूव करना। ये वर्ड्स हमने पहले भी पढ़े हैं। तो शिडे का मतलब क्या होता है? डांटना। अगला वर्ड है कॉन्वर्सेंट। कॉन्वर्सेंट का मतलब होता है फेमिलियर, जिससे हमारी जान पहचान है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है सनकी, अजीब सा, फिकल, अनस्टेबल, ऐसा व्यक्ति जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जो कभी भी कुछ भी कर देता हो। तो कैप्रीशियस का क्या मतलब होगा? फिकल, अनस्टेबल, फेथलेस। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्शन। कैप्शन तो हम अपनी फोटोज के साथ डालते हैं ना, टाइटल जो, तो वो होता है कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है टाइटल। अगला वर्ड है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मैसेक्योर, तबाही, दैट इज कार्नेज। अगला वर्ड है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब होता है लीनियंसी, माइल्डनेस, काइंडनेस, अच्छा सा। जैसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है क्लीमेंट एटली, तो वो भी एक अच्छा इंसान था। तो क्लीमेंसी का क्या मतलब होता है? लीनियंसी। अगला वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध, प्योर, वर्चुअस। चेस्ट का मतलब होता है प्योर एंड वर्चुअस। नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, और वो भी कन्विंसिंग इन द फोर्सफुल सेंस, मतलब किसी को जबरदस्ती कन्विंस करना फोर्सफुली, दैट इज कोजेंट। अगला वर्ड है कंपैटिबल। कंपैटिबल तो हम डेली में यूज भी करते हैं। कंपैटिबल मींस सूटेबल, हार्मोनियस, पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड इज कल्यूजन। कल्यूजन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, कुछ साजिश, और इसका एक सिनोनिम क्या होगा? नेक्सस। नेक्सस का एक मतलब लिंक भी होता है, पर इधर क्या मतलब है? कोल्यूजन। कोल्यूजन मींस कॉन्स्पिरेसी। अगला वर्ड है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी वर्ड तो हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है। दो तरीके के फंड्स होते हैं, इमरजेंसी, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिंजेंसी फंड। तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, मतलब जो फंड इमरजेंसी के लिए रखा गया होता है, दैट इज कंटिंजेंसी फंड। तो कंटिंजेंसी का क्या मतलब होता है? इमरजेंसी। अगला वर्ड है कंडोन। कंडोन का क्या मतलब होता है? कंडोन मतलब होता है माफ कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, मींस ओवरलुक, फॉरगिव। अगला वर्ड है कॉन्सेंसस। कंसेंसस का क्या मतलब होता है? एक जनरल अग्रीमेंट बिठाना, दोनों में सहमति होना, दैट इज कंसेंसस। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का क्या मतलब होता है? कंफर्म करना, सहमति देना। इसका मतलब भी क्या होता है? कंफर्म करना। कोरोबोरेट मतलब होता है कंफर्म करना। नेक्स्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्रेस्ट फॉलन। ऐसे वर्ड हम भूल जाते हैं। क्रेस्ट फॉलन का क्या मतलब होता है? डिजेक्टेड, सैड, डिसअपॉइंटेड, दुखी होना, निराश होना, दैट इज क्रेस्ट फॉलन। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिजेक्टेड। अगला वर्ड है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेट करना, किसी चीज को, किसी का मतलब निकालना, इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉन्स्ट्रू। अगला वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है? क्रिप्टिक का मतलब होता है कुछ मिस्टीरियस, हिडन, छुपा हुआ, जो समझ में ना आए, पजल्ड, दैट इज क्रिप्टिक। अगला वर्ड है कैलेमिटी। कैलेमिटी तो हम सबने सुना है। कैलेमिटी मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स। तो कैलेमिटी का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड इज कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का क्या मतलब होता है? कमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल इन प्रोपोर्शन। कमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वर्ड इज कमोडियस। कमोडियस का क्या मतलब होता है? कमोडियस का मतलब होता है स्पेशियस, कंफर्टेबल, काफी जगह होना, कंफर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना।
अगला वर्ड है कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा होना, रिग्रेट होना। इसी के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिमोर्स, रिपेंटेंस। बहुत पूछे जाते हैं ये वर्ड। कंपंक्शन जिसको सिनोनिम होते हैं रिग्रेट, रिमोर्स एंड रिपेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड है केनाइन। केनाइन का मतलब होता है ऑफ डॉग। और ऐसे ही सिमिलर वर्ड हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था काऊ के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि काऊ के लिए क्या वर्ड पढ़ा था। नेक्स्ट वर्ड इज केलो। केलो का मतलब होता है अमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, नोवाइस, नेव। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज केलो। अगला वर्ड है चैग्रिन। चैग्रिन का क्या मतलब होता है? अनोयंस, डिसअपॉइंटमेंट, परेशान हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, हताश हो जाना, दैट इज चैग्रिन। नेक्स्ट वर्ड इज सेंशर। सेंशर का क्या मतलब होता है? किसी को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, आरोप लगाना, दैट इज सेंशर। अगला वर्ड है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है पोटेंशियल, कितनी किसकी क्षमता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना उसमें टैलेंट है, दैट इज कैलिबर। अपन भी बोलते हैं कि अपने कैलिबर के हिसाब से अपन करेंगे काम, दैट इज कैलिबर। नेक्स्ट वर्ड इज सीड। सीड का क्या मतलब होता है? सीड का मतलब होता है ट्रांसफर द टाइटल, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू लैंड। मतलब अपने लैंड को किसी और के नाम करना या दे देना, दैट इज शीड। एंड लास्ट वर्ड इज शोविनिस्ट। शोविनिस्ट का मतलब होता है ब्लाइंडली डिवोटेड। किसी एक चीज को इतना मान लेना कि आपको दूसरी चीज दिखे ही ना। जैसे एक मेल शोविनिज्म बहुत यूज होता है, उसका मतलब होता है कि फीमेल को कुछ भी ना समझना, दैट इज शोविनिस्ट। तो वो कैब में आज के लिए इतने ही वर्ड्स हैं। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। फर्स्ट वन इज इन क्लोवर। इन क्लोवर का मतलब होता है टू बी इन लेजर एंड लग्जरी। बहुत ही आरामदायक और लग्जरी वाली लाइफ को बोलते हैं इन क्लोवर। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट इडियम इज हॉट अंडर द कॉलर। हॉट अंडर द कॉलर का मतलब है, जिसे पढ़ने में समझ में आ रहा है, कॉलर के अंदर बहुत गर्मी, मीन्स फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। हॉट अंडर द कॉलर का मतलब होता है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। नेक्स्ट इडियम इज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब पॉसिबली, क्या हो सकता है, पॉसिबली ये हो सकता है, दैट इज ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट इडियम इज कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब होता है कि आपका किसी ऐसी चीज से सामना हो जाए जिसको डील करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। तो कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है? आपको एक एनकाउंटर समवन और समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ। अगला इडियम है डेमसिल इन डिस्ट्रेस। डेमसिल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि एक यंग वुमेन परेशानी में फंसी हुई है। अ यंग वुमेन हु इज इन नीड ऑफ हेल्प और प्रोटेक्शन, दैट इज डेमसिल इन डिस्ट्रेस। मैंने इसमें ऐसे इडियम्स लिए हैं जो यूजुअली हम भूल जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। डेमसिल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है यंग वुमेन हु इज इन नीड ऑफ हेल्प और प्रोटेक्शन। अगला इडियम है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन के सामने अपने पर्ल्स लाके रख दिए, मोती लाके रख दिए, तो उसको उसकी वैल्यू समझ आएगी? नहीं। तो उसका मतलब होता है टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट नो इट्स वैल्यू। इट इज सिमिलर लाइक बंदर के जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट इडियम इज टू कोस्ट टू विक्ट्री। टू कोस्ट टू विक्ट्री का क्या मतलब होता है? टू अचीव सक्सेस विथ मिनिमम एफर्ट्स। बहुत कम एफर्ट्स डालने पे जब आपको सक्सेस मिल जाती है, दैट इज टू कोस्ट टू विक्ट्री। नेक्स्ट इडियम इज टू डिग इन योर हील्स। टू डिग इन योर हील्स का क्या मतलब होता है? अपने ओपिनियन पे अड़े रहना, किसी और की बात मानने से एकदम मना कर देना। तो रिफ्यूज टू चेंज ओपिनियन मतलब एक फर्म बिलीफ रखना अपना, दैट इज टू डिग इन योर हील्स। नेक्स्ट इडियम इज टू डू अवे विथ। डू अवे विथ मैं बहुत ज्यादा भूल गई थी, इसलिए मैंने जरूर डाला है। डू अवे विथ का मतलब होता है रिमूव और पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को हटा देना, दैट इज डू अवे विथ। गेट अप वंस लाइन्स। गेट अप वंस लाइन्स का क्या मतलब होता है? गेट रेडी फॉर अ जॉब, किसी काम के लिए तैयार हो जाओ। नाउ इट्स टाइम टू डू क्विक रूल्स। सो फर्स्ट रूल इज कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी टाइम्स वर्ड यूज नहीं होता है। मतलब अगर कभी टाइम्स वर्ड यूज हुआ है तो आप वहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज 3 times, टाइम्स वर्ड यूज हो गया ना, लार्जर देन दैट बुक, तो अभी यहाँ लार्जर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? लार्ज।
this book is 3 times large than that book. Okay. Next example is it is twice cheaper than that. पर यहाँ पर twice के साथ cheaper आ सकता है क्योंकि बात किसकी हुई है, बात हुई है वर्ड टाइम्स की. अगर टाइम्स वर्ड लिखा है तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते हो, पर ट्वाइस के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है. तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि टाइम्स के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा. नेक्स्ट रूल इज ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इन तीनों के साथ जब भी सेंटेंस में दो नाउन यूज होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगी. कल हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, उसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रही थी, पर इस केस में ऑपोजिट होता है और इस केस में हमेशा वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगी. फॉर एग्जाम्पल ईदर यू और शुड इज गोइंग टू द पार्टी. इधर इज आएगा, आर नहीं. क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ब के साथ अग्री करना है. सो ईदर यू और शुड इज गोइंग टू द पार्टी. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. नॉट ओनली द टीचर्स, टीचर्स यहाँ क्या है, प्लूरल, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर, इज हैप्पी. तो यहाँ पे वर्ब किसके साथ की आई है, सेकेंड सब्जेक्ट, बिकॉज इधर नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज हुआ है. तो जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर मिलेंगे तो वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगी. So that's it for today guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि अभी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और मैंने वीडियो में चेंजेस भी करे हैं. सो यू कैन कमेंट एनी सजेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. लेट्स मीट with the next video.